दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश भारतवासी हिंद युग से। और साल बीतने को है, 2 दिन बचे हैं, कल आखिरी दिन है साल का। और अब तरह तरह से लोग साल के बारे में बात करते हैं कि बीता साल या जो जा रहा है साल वो कैसा रहा। बतौर प्रकाशक, बतौर संपादक, मुझे लगा कि ये एक अवसर है अपने पाठकों से जुड़ने का कि ये बताने का कि हमारे लिए साल 2021 कैसा रहा। तो दोस्तों, मोटे तौर पे मैं ये बात करने आया हूँ कि साल 2021 में हमने किस किस तरह की किताबों का प्रकाशन किया। बहुत सारे हमारे सुधी पाठक ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे जिन्होंने शायद हमारी अधिकाधिक किताबें, या ये भी हो सकता है कि सभी किताबें पढ़ रखी हों। और बहुत सारे ऐसे पाठक होंगे कि जिन्हें ये ठीक ढंग से अभी पता नहीं होगा या उन तक सूचना नहीं पहुंची होगी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी, कि हिंद युग से इस किताब का भी प्रकाशन हुआ। तो हम मोटे तौर पे ये हमारी ये कोशिश जो ये वीडियो के माध्यम से यही है कि आपको साल 2021 का बीत रहा कैलेंडर बता सकें कि हमने कितनी किताबों का प्रकाशन किया, किस तरह की किताबों का प्रकाशन किया। हालांकि जो साल बीता है, यह साल और इससे पीछे का साल, ये दोनों साल बेहद चुनौतीपूर्ण था सभी तरह के काम धंधों के लिए। और प्रकाशन जगत के लिए भी ये उतना ही चुनौतीपूर्ण था। 2 बार लॉकडाउन हुआ और उस समय दुकानें बंद थीं, ठीक तरीके से किताबों का वितरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन ई-कॉमर्स के माध्यम से पाठकों तक किताबें पहुंच रही थी और पढ़ करके लोग काफ़ी मतलब उन लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया और उनको अच्छा भी लगा किताबें पढ़ना। तो अगर हम साल 2021 की बात करें तो हिंद युग ने हिंद युग और हिंद युग एका हिंद युग, जो वेस्टलैंड हिंद युग वेस्टलैंड था पहले, तो उनके साथ जो हमारा साझा प्रकाशन है, तो हिंद युग और हिंद युग वेस्टलैंड से कुल 30 किताबों का प्रकाशन हुआ। इन 30 किताबों में से हमने इस साल 5 कथेतर किताबें प्रकाशित की, जिसको अंग्रेजी में नॉन फिक्शन भी कहते हैं। हमने लगभग 11 उपन्यास प्रकाशित किए, 9 कहानी संग्रह प्रकाशित किए और 5 कविता संग्रह भी प्रकाशित किए। तो यह साल हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए उपलब्धि वाला इसलिए भी रहा क्योंकि दुनिया भर में नॉन फिक्शन यानी कथेतर के प्रति पाठकों का जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, आग्रह बढ़ रहा है, उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। तो हमने इस साल ठीक ठाक, मतलब अगर हम अपने कैटलॉग में बात करें तो लगभग 20% हमारे पास इस साल कथेतर है जिसको कि हमने प्रकाशित किया। अगर हम कथेतर की बात करें कि हमने जो 5 पुस्तकों की, तो अगर मैं थोड़ी देर में, मतलब 1-2 मिनट के भीतर ही ये सारी चीज़ों का अगर समापन करना चाहूँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने साल के शुरू में संजय व्यास का एक मिट्टी की परात पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कि एक खास किस्म का गद्य लेखन है। संजय व्यास पहले भी टिम रास्तों का अक्स नामक किताब लिख चुके हैं। उसमें 1000 शब्दों के, 1200 शब्दों के, 1500 शब्दों के, आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे छोटे किस्से हैं या ऐसी इमेजरी है या ऐसा शब्दवृत्त है जो एक खास तरह का मतलब पाठकों में एक किस्म का आकर्षण पैदा करता है। और आप किताब पढ़ते हैं तो एक नए किस्म के लोक में पहुंच जाते हैं, एक नई किस्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे पाठकों ने यह किताब जरूर पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो आप अपने आसपास की दुकानों पर या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल्स पे इसको ढूंढ सकते हैं, संजय व्यास की मिट्टी की परात। इसी क्रम में अगर हम दूसरी किताब की बात करें, जो ये किताब इस साल खूब चर्चा में रही, भील विद्रोह संघर्ष के 125 साल। इसमें जो भील विद्रोह है, जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा भी है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है, उसमें जो भीलों का जो योगदान है उसकी बात करते हुए, और भीलों का समूचा इतिहास जो 125 सालों में अगर हम फैला हुआ माने, जो संघर्ष का इतिहास है, वो इसमें संकलित है। सुभाष चंद्र कुशवाहा की ये ऐतिहासिक पुस्तक इस साल खूब चर्चा में रही। अभी अक्टूबर के महीने में किताब आई थी। और ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि हिंदी में ही नहीं, किसी भी भारतीय भाषा में, अंग्रेजी समेत, भीलों पर इतना समग्र काम किसी ने नहीं किया है। तो ये किताब भी बहुत उल्लेखनीय किताब रही, केवल हिंदी के लिए ही नहीं, समूचे हिंदी प्रकाशन या हिंदी साहित्य के लिए।
तो ये इतिहास की पुस्तक सुभाष चंद्र कुशवाहा की इस साल हिंदी में प्रकाशित की, इसको भी बहुत सारे पाठकों ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम ज़रूर कहेंगे कि ये किताब पढ़ें। इसी के कुछ समय के बाद अभी 2 महीने पूर्व आई किताब दयाशंकर शुक्ल सागर की किताब अधनंगा फकीर। यह किताब भी खूब चर्चा में रही है। इसमें दयाशंकर शुक्ल सागर ने गांधी के जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं उनको ऐतिहासिक परिपाटियों, ऐतिहासिक संदर्भों को देते हुए एक किस्म से उसी पे बात अपनी रखी है। उस पे गांधी ने जो भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए उसके बारे में वो क्या सोचते थे और क्यों किया उन्होंने, उसका एक कह सकते हैं ये भी एक इतिहास की पुस्तक है और ये इस साल खूब चर्चा में रही है। तो ये तीसरी किताब जो कथेतर किताब हिंद युग से आई। चौथी किताब जो अभी कुछ दिनों पूर्व ही आई है, लाल चौक। कश्मीर काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी समय से चर्चा में, और धारा 370 के बाद तो बहुत सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द होती है। लेकिन कश्मीर की चर्चा होती है वो उसमें ज़्यादातर जो चर्चाएं हैं उनके अपने दृष्टिकोण हैं, वो बायस्ड हैं। ये एक पहली किताब है जिसको रोहिन कुमार ने 4 साल कश्मीर में बिता करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके कश्मीर का जस तस लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो कश्मीर को समझने का बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, कि इससे बेहतर दरवाज़ा नहीं हो सकता। अगर कश्मीर के बारे में नॉन कश्मीरी जो अकश्मीरी लोग हैं वो जानना समझना चाहते हैं वर्तमान स्थितियों के बारे में विशेष तौर पे, तो यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आए हुए इसको 15 दिन ही लगभग हो रहे हैं, 15 दिन भी नहीं हुए। 16 या 17 दिसंबर को हमने इसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर रिलीज किया है। तो ये किताब है जो इस साल आई। इसी के साथ एक और पुस्तक आई जो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की है, जो भीलों के ही एक नायक टंट्या भील के ऊपर है और ये पूरी तरीके से टंट्या पर केंद्रित है। तो टंट्या के जीवन के जितने किस्से हैं उनके बारे में जितना भी ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है नए, और वो सारा कुछ इसमें शामिल किया गया। ये सारे दस्तावेज अन्य किसी किताब में उपलब्ध भी नहीं थे, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो 5 महत्वपूर्ण कथेतर किताबें हिंद युग से आई, जो कि हमें लगता है कि आने वाले समय में ये एक किस्म की मतलब पाठकीय अभिरुचियों में तो इजाफा करेंगी ही, और साथ ही साथ प्रकाशनों का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि भविष्य की रूपरेखा तय करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में हिंद युग भी, और जैसी योजना अभी दिखाई पड़ रही है इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में कभी बताएंगे, बातचीत करेंगे, कि हमने ये तय किया है कि साल 2022 या उसके आगामी सालों में बहुत सारी कथेतर पुस्तकों पर हम काम करेंगे। बहुत सारी किताबों पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर जुड़ूंगा और ये बताऊंगा कि इस साल हमने कथेतर के अलावा किन किन उल्लेखनीय उपन्यासों का प्रकाशन किया, किन किन कहानी संग्रहों का प्रकाशन किया, और कितनी और कौन कौन सी कविता संग्रहों का प्रकाशन किया। तो मुझे लगता है कि साल 2021 में अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं और या आप पढ़ने में दिलचस्पी है या शुरू करना चाहते हैं, तो ये जो हमने 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनमें से आप चाहें तो सभी या कम से कम किसी एक पुस्तक से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।